मित्रों प्रणाम। आज देवों के देव महादेव का बड़ा विशेष दिन है, जिसे हम महाशिवरात्रि भी कहते हैं। और आज का दिन बहुत ही साल में एक बार आता है और इस दिन को मैं कुंडली से जोड़ता हूँ। कुंडली में खासकर चंद्रमा से इसको मैं आज जोड़ रहा हूँ। चंद्रमा जो कि कुंडली में एक बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि ये मन का राजा है। मन के खुश हैं आपकी, प्रसन्न रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत कहा गया है। अगर सब कुछ भरा है और फिर भी मन आपका खिन्न है तो फिर आपके लिए क्या है, सब बेकार है। और इस पूरे मन स्थिति को निश्चित रूप से कंट्रोल करने वाले तमाम फैक्टर में सबसे बड़ा फैक्टर कुंडली में आपका चंद्रमा कैसा है। अगर कुंडली में आपका चंद्रमा मजबूत है तो निश्चित रूप से आप ये जानिए कि आपका मन कठिन से कठिन परिस्थिति में भी प्रसन्न रहेगा। और मन प्रसन्न है तो बहुत सारी समस्याओं को आप ऑटोमेटिक जो है सॉल्व कर सकते हैं। चंद्रमा मजबूत अगर नहीं है आपकी कुंडली में तब निश्चित रूप से उसे मजबूत करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो चंद्रमा मजबूत है कि नहीं अपनी कुंडली में आप जान लीजिए कि चंद्रमा अगर किसी नीच राशि में है, वृश्चिक राशि उसकी नीच की राशि है, और अगर वो किसी दुर्योग के साथ है, अगर उसमें कोई दुर्योग बन रहा है, जैसे विष योग बन रहा है चंद्रमा के साथ, अगर शनि है तो विष योग है, चंद्रमा के साथ अगर केतु है, राहु है, ये लोग ग्रहण योग देते हैं। चंद्रमा के साथ अगर उनके शत्रु शुक्र हैं, बाकी लोग हैं, तो ये सब आपको कुंडली में देखना होगा। डिग्री चंद्रमा की कितनी है, अगर चंद्रमा की डिग्री आपकी कमज़ोर है तो ज़रूर आपका चंद्रमा निश्चित रूप से वो कमज़ोर है। कमज़ोर चंद्रमा को कैसे मजबूत करें, ये सबसे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मजबूत करने के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन उनमें सबसे उचित साधन जिसे मैं आजमाया हूँ लोगों पे, वो है शिव की भक्ति, शिव की पूजा। अगर आप प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पे जलाभिषेक करें ओम नमः शिवाय के जाप के साथ, और निरंतर आप करते रहें, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये चंद्रमा का जो दुष्प्रभाव है ये निश्चित रूप से समाप्त होगा। और इसके लिए साल में रुद्राभिषेक करा लें, शिव की पूजा में महामृत्युंजय का जाप कर लें आप। चंद्रमा अगर आपका 8वें भाव में है, या चंद्रमा आपका खराब घरों में है, 6ठे भाव में है, 12वें भाव में है, या चंद्रमा के साथ राहु अगर आ ही गया है, तो आप राहु के निदान के लिए भी शिव का जो आराधना शिव की, वो राहु को भी शांत कराएगी। तो शिव तो ऐसे हैं कि दुनिया के विष को अपने अंदर लेके और विश्व कल्याण करते रहे हैं। तो आपकी सारी समस्याओं को अकेले शिव जी की भक्ति ही समाप्त कर देगी। और इसके लिए हो सके तो रोज ही आप 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। ये 5 अक्षरों का मंत्र जो है महामंत्र है, कोई बड़े अनुष्ठान की जरूरत नहीं है आपके लिए। केवल ओम नमः शिवाय के जाप से ही आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और आज से ही महाशिवरात्रि है, अगर आपको ऐसी कोई समस्या आ रही है तो आज से ही आप इस काम को शुरू कर दीजिए। और शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में कभी आपको अवसर मिलता है तो ज़रूर आप किसी न किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करिए। और ख़ास करके मन में कोई इच्छा जागृत हो रही है कि मन हमारा चाह रहा है कि ये चीज़ हमें मिले, तो ये मेरा आजमाया हुआ है कि आप मनोकामना लिंग जिसे कहते हैं बैजनाथ धाम, वहाँ ज़रूर जाएं और वहाँ बैजनाथ धाम में शिव जी का दर्शन करें, तो आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। और कोई दिक्कत आती है, आपको परेशानी आती है समझने में अपनी कुंडली में, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि पिछले एक लंबे समय से मैं कुंडली विश्लेषण कर रहा हूँ। करीब 10 से 15 साल मुझे हो गए हैं और हजारों लोगों की कुंडली का मैंने विश्लेषण किया है। और बहुत सारे
लोगों में फलित ज्योतिष को मैंने आजमाया है और पूरी तरह से ये सत्य है। ये बहुत बड़ी साइंस है, इस पर आप विश्वास करिए और आप देखेंगे कि आपकी तमाम समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। और आप हमारे नंबर को भी नोट कर सकते हैं, 9412012236। डॉक्टर के श्रीवास्तव मैं हूँ। मैं प्रोफेसर हूँ केमिस्ट्री का, लेकिन कुंडली विश्लेषण मेरा एक बहुत बड़ा शौक है जिसे मैं लगातार करता हूँ और आप मेरी मदद भी ले सकते हैं। जब चाहें आप इस नंबर पे मुझे आप फ़ोन कर सकते हैं। ये नंबर कभी बदलता नहीं, ये नंबर पिछले 20 वर्षों से मेरे साथ है और आप इसका लाभ उठाएं और अपनी समस्याओं का अंत करें। जय श्री राम।